अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ECE 202 का लेक्चर नंबर 17 जो है वो प्रिपेयर करके दूंगी और ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर बनाया जा रहा है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक लेसन नंबर 39 है, जिसमें टॉपिक नंबर 78 जो है वो कवर किया गया है। ठीक है, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत आसान और छोटा सा ही टॉपिक है। लेक्चर कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आप इससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें और अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज में कर सकें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट और जो स्टूडेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, ये वो स्किल्स हैं जो एक टीचर वक्त के साथ साथ सीखता है और निखारता जाता है। ये स्किल्स आमतौर पर चंद सालों की एकेडमिक एक्सपीरियंस के बाद ही पुख्ता होती हैं। एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वो रोज़ाना क्लास में पेश आने वाले मुख्तलिफ हालात और एक्टिविटीज़ को संभालने में माहिर हो। एक कामयाब क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए किन सलाहियतों की ज़रूरत होती है, उस पे हम बात करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कॉमन सेंस, कंसिस्टेंसी, सेंस ऑफ फेयरनेस, हिम्मत और जुर्रत, तलबा की नफ्सियाती और ज़हनी सतह को समझने की सलाहियत। ये तमाम सलाहियतें सिर्फ प्रैक्टिस, फीडबैक और गलतियों से सीखने के जज्बे के ज़रिए ही हासिल की जा सकती हैं। रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ये बात सामने आई है कि नए असातिज़ा को अक्सर क्लास मैनेजमेंट में मुश्किलात पेश आती हैं। अगरचे हर मसले या हर क्लास के लिए कोई एक बेहतरीन हल मौजूद नहीं, लेकिन कुछ उसूल ऐसे हैं जिन्हें अपनाना मददगार साबित हो सकता है। एक्सपीरियंस्ड टीचर के तजर्बात से ये समझने में मदद मिलती है कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट को मुतासिर करने वाले कुछ जो एलिमेंट्स हैं उन पर हम बात करते हैं। तो इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट को मुतासिर करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, तो उन्हें भी अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसमें सबसे पहला फैक्टर आ जाता है इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। कि अगर इस बात की तैयारी मुनासिब हो, जैसे गाइडेड प्रैक्टिस, तलबा को रहनुमाई के साथ काम देना, इनफरादी तवज्जो देना, फौरी फीडबैक देना, तो इससे क्लास में जो है ना डिसिप्लिन और सीखने का जो माहौल है वो बेहतर होता है। इसके बरअक्स बगैर मनसूबाबंदी के एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्लास में डिसऑर्डर, इंतशार पैदा करती है। ठीक है, जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है रूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के कवायद ज़वाबित का तयन और उन पर अमल दरामद। क्लास को पेशेवराना अंदाज में चलाना चाहिए, जैसे कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश, किसी गैर मुत्तलका सरगर्मी से बचना। अगर स्टूडेंट में से कोई उसूल तोड़े तो उस्ताद को फौरी और मुनासिब एक्शन लेना चाहिए ताकि दीगर जो एक्टिविटीज हैं वो मुतासिर ना हो। ठीक है, थर्ड फैक्टर इधर आ जाता है क्लासरूम एनवायरनमेंट। तलबा कभी भी ऐसे माहौल में सीखना पसंद नहीं करते जहाँ इंतशार हो, जहाँ डिसऑर्डर हो। खराब मैनेजमेंट वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो स्टूडेंट्स के लिए ना खुशगवार होता है और ना ही सपोर्टिव। ठीक है जी। फोर्थ फैक्टर इसमें आता है मैनेजिंग इंटरवेंशन, यानी कि मुदाखलत का इंतजाम। जब क्लास में उसूल और तदरीसी सरगर्मियां ठीक से नाफिज ना हो या तलबा बदतमीजी या जिस्मानी ज़बानी जहरियत दिखाएं तो उस्ताद को फौरी और मौसर एक्शन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि वो उस्ताद जो क्लास के पीछे से तलबा को देखता रहता है, ठीक है, उसकी क्लास में बदतमीजी के इम्कानात जो है वो कम होते हैं निस्बतन उस टीचर के जो सिर्फ सामने खड़ा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखना जरूरी है कि हर मुदाखलत का मतलब सीखने में बेहतरी नहीं होता। कुछ मुदाखलतें जो हैं वो उल्टा नुकसानदेह भी हो सकती हैं, खासतौर पर वो जो सबक के तसलसल को तोड़ती हैं, उन्हें फौरन रोक देना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये है कि कोई भी ऐसा बुरा बिहेवियर हो तो उसको फौरन ही रोक टोक करनी चाहिए टीचर को। ठीक है, क्लासरूम में भी पीछे खड़े रहकर जो है सबको ऑब्जर्व करना चाहिए और इस तरह से जो है क्लासरूम अच्छे से मैनेज होता है और शरारतें जो हैं, बदतमीजियां वो कम होती हैं।
اس انداز میں اگر ٹیچر ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ روک ٹوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات پہ ہی روک دو اور وہ ہر روک ٹوک جو ہے وہ بینیفیشیل ہوگی اسٹوڈنٹ کے لیے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر کچھ مداخلت ہے نا، کچھ انٹروینشن ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو الٹا نقصان دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ففتھ فیکٹر آ جاتا ہے فیڈ بیک آن اپروپریٹ بہیویئر، کہ صحیح رویے پر فیڈ بیک دینا۔ طلبہ اپنے رویے پر فیڈ بیک کی توقع رکھتے ہیں، چاہے وہ رویہ مثبت ہو یا منفی۔ تعریف اگر کم مقدار میں اور اچھی کارکردگی کے ساتھ منسلک ہو تو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جناب میں بھی اپنے لیکچرز پہ جو ہے نا فیڈ بیک کا انتظار کرتی ہوں کہ مجھے آپ کی طرف سے فیڈ بیکس آئے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میرے لیکچرز سمجھ آتے ہیں یا نہیں آتے، یا اگر اس میں آپ کچھ مزید بہتری کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتایا کریں، تاکہ میں اپنے لیکچرز کو مزید اچھے انداز میں آپ تک پہنچا دیا کروں۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہی نا ہمارے یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے، چھوٹا سا لیکچر تھا یہ بھی، اس کو سمرائز میں کر دوں تو دیکھیے کلاس روم مینجمنٹ نا محض اصولوں کا نفاذ نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل سیکھنے کا عمل ہے۔ ایک مؤثر استاد وہی ہوتا ہے جو بچوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو، کلاس میں نظم و ضبط جو ہے، ڈسپلن جو ہے وہ قائم رکھتا ہو، انفرادی رویوں پر فیڈ بیک دے اور مستقل مزاجی کے ساتھ سیکھنے کے ماحول کو بہتر بناتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔